डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो अप्रोचेस होती हैं उस पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली होगी हमारी, इसको हमने एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में कवर अप किया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली अप्रोच है हमारी हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच जो होती है टेक्नोलॉजी की, ये फोकस करती है फिजिकल डिवाइसेस पर और इक्विपमेंट्स पर जो हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरेक्टिव बोर्ड हो सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं और दूसरी टेंजिबल टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जिनको हम छू कर देख सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप्स हैं जो हम डिजिटल कंटेंट को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर और लैपटॉप को आप टच करके देख सकते हैं, इसीलिए ये हार्डवेयर अप्रोचेस में जाएंगे। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो सकते हैं, जैसे टच सेंसिटिव डिस्प्ले जिनका होता है, टैबलेट्स हो सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं। टैबलेट्स यानी कि जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिसमें हम एजुकेशनल ऐप्स वगैरह चलाते हैं। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर अप्रोच को भी समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच में टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम उनको सम्मिलित करते हैं जो एम्फेसाइज करती हैं डेवलपमेंट पर और यूटिलाइजेशन पर, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स पर या एप्लीकेशंस पर या डिजिटल कंटेंट के। किस लिए? ताकि हम एजुकेशनल प्रोसेस को इन्हांस कर सकें। इनका फोकस होता है सॉफ्टवेयर के रोल पर, जिससे हम डिलीवर करते हैं इंस्ट्रक्शनल कंटेंट और फैसिलिटेट करते हैं लर्नर्स की एक्टिविटीज़ को। एग्जांपल देखिए, इनको हम यहाँ छू कर नहीं देख सकते, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका समझ जाएंगे आप। जैसे LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे गूगल क्लासरूम है, तो गूगल क्लासरूम एक तरीके का सॉफ्टवेयर अप्रोच कहलाएगा, जिसमें आप स्टूडेंट को अपने एजुकेशनल मटेरियल देते हैं। यदि अगर आप लर्नर हैं तो आप वहाँ से मटेरियल प्राप्त करते हैं, असाइनमेंट लेते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, टेस्ट देते हैं इत्यादि। तो LMS को छूकर नहीं देखा जा सकता गूगल क्लासरूम को, इसलिए ये सॉफ्टवेयर अप्रोच में आएगा। एजुकेशनल ऐप्स, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स हो सकते हैं, मैथ्स प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो जितने एप्लीकेशंस हैं ये भी हमारे सॉफ्टवेयर अप्रोच में जाएंगे। सिमुलेशंस और वर्चुअल लैब्स जो होती हैं, अच्छा हाँ, एक बात और, जो LMS पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लैब्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिमुलेट करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हैंड और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, उन वर्चुअल लैब्स को भी हम, मतलब ऐसी लैब्स होती हैं जो वर्चुअल होती हैं, तो ये भी हम सॉफ्टवेयर अप्रोच में दिखाएंगे। अब सिस्टम अप्रोच क्या हुई? सिस्टम अप्रोच जो होती है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस तरह से देखती है जो इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड होती है। किस में? हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में। यानी हार्डवेयर अप्रोच और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमने देखे, उन दोनों का ये इंटीग्रेटेड रूप हुआ। इसमें हम सम्मिलित करते हैं डिज़ाइनिंग को, इम्प्लीमेंट करने को, इवेल्यूट करने को, पूरा का पूरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल देखिए, वो सारे सिस्टम जिसमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, नेटवर्किंग आती है, जिससे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट देते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए। ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम हो गया। ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें इंटीग्रेशन आता है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें ऑनलाइन कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और एक पूरा का पूरा होलिस्टिक लर्निंग सिस्टम बन जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भी इसी में आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, जिसमें हम हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की एक रेंज शामिल करते हैं, जिससे हम अपनी टीचिंग को और लर्निंग को डिफरेंट लेवल्स पर जाकर एनहांस कर सकें। तो दीज आर द approaches of educational technology. Thank you so much.